संबंध एक सहारा होता है जीवन का, और संबंधी वो होते हैं जिनसे आवश्यकता पड़ने पर सहायता मांगी जा सकती है, जिन पर विश्वास किया जा सके कि बुरे समय में वो हमारे काम आएंगे। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपके पास कोई सहायता मांगने आया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के पास सहायता मांगने गए हो, परंतु प्रश्न ये उठता है कि क्या किसी की मंतव्य में सहायता इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि वो आपका संबंधी है। अब आप कहेंगे कि ये कैसा प्रश्न हुआ। जरा सोचिए, एक अस्त्र बनाने वाला जब अस्त्र बनाता है तो ये अस्त्र किसको देना है इसका अधिकार उसी के पास होता है। वो चाहे तो ये अस्त्र किसी को भी दे सकता है, वो एक सैनिक को भी दे सकता है या एक डाकू को भी, और यही अस्त्र दो भिन्न कार्य कर सकते हैं। अगर डाकू के हाथ में ये अस्त्र आ गया तो वो उस अस्त्र को दिखाकर लोगों के मन में भय पैदा करके लोगों को लूट सकता है, निरपराधों का रक्त बहाएगा। सहायता करने वालों की भी अवस्था ऐसे ही होते हैं। इसलिए किसी की सहायता करने के पूर्व ये विचार कर लेना आवश्यक है कि किसे क्या, कब और कितनी सहायता करनी चाहिए, ताकि उसका दुरुपयोग ना हो। यदि आपकी सहायता से कोई अधर्म हुआ तो उसकी उत्तरदायी आप ही होंगे। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि आप लोगों से मिलने जाते हैं और उनसे कुछ आकांक्षा भी रखते हैं, और कई बार जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं कि लोग आपसे मिलने आते हैं। इसलिए अतिथियों की सम्मान करने से पूर्व सर्वदा कुछ बातों का याद रखना आवश्यक होता है। यदि कोई आपके पास मिलने आता है तो उसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण होता है भाव, दूसरा अभाव, और तीसरा कारण होता है प्रभाव। तो जैसा अतिथि उसे वैसा ही सम्मान दे। यदि आपके पास कोई भाव से आए तो उससे केवल आपका प्रेम चाहिए, आपका सान्निध्य चाहिए। यदि अगर कोई अभाव में आया तो उसकी उतनी सहायता अवश्य करे जितना आप करने में सक्षम हो, परंतु इतनी अधिक भी ना करे कि कोई उस सहायता का दुरुपयोग ना कर बैठे। और अगर कोई प्रभाव में आया तो स्वयं पर कभी अभिमान ना करे, क्योंकि कभी ना कभी आप भी भाव, अभाव और प्रभाव की चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। यदि जल को मुट्ठी में कसकर बांधे तो जल कैसे अपना मार्ग बनाकर निकल जाता है। इसी धारा की भांति यही अवस्था हमारे अपनों के साथ भी होता है। अधिकतर हम जिनसे प्रेम करते हैं हम सदा उन्हें अपने समीप रखना चाहते हैं, स्वयं से दूर नहीं होने देना चाहते हैं। चिंता करते हैं, भय खाते हैं कि कहीं उनके साथ या उनसे कोई बुरा घटित ना हो जाए, और ऐसे में हमारे अपने ही हमसे दूर हो जाते हैं, ठीक मुट्ठी में बंधे जल की भांति। इसलिए जिनसे आप प्रेम करते हैं उन्हें स्वतंत्र कर दीजिए, उनकी सोच को स्वतंत्र बनने दीजिए, उन्हें अपने मार्ग स्वयं ढूंढने दीजिए, क्योंकि आप सदा उनके पास मार्ग दिखाने के लिए नहीं रहने वाले हैं। इसलिए आप अपनों के साथ अवश्य रहिए, परंतु उन्हें बांधे नहीं। जन्म के बाद जब बालक पहली बार अपनी नेत्र खोलता है तो उसका मन उत्सुकता से भरा रहता है कि यह संसार क्या है, उसे क्या दिख रहा है कि उसके जीवन का नया आरंभ हो रहा है। परंतु जैसे हम धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, अनुभव अर्जित करते हैं, हमारी मन की उत्सुकता, हमारी जीवन का चाव होने लगता है। जरा सोचिए, जब हम सुबह सोकर उठते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं, तो उसे ही अपनी जीवन का प्रारंभ सोच ले तो, सुबह से लेकर संध्या तक अपनी जीवन जीने का समय सोच ले तो कितनी स्फूर्ति आ जाएगी मन में, कितनी काम कर पाएंगे हम, कितने लक्ष्य अर्जित कर पाएंगे हम। पलों से मिलकर घड़ी बनती है, घड़ी से मिलकर प्रहर,
प्रहर से मिलकर दिन बनते हैं और दिनों से माह और माह से वर्ष। यदि आप अपना हर पल, हर प्रहर विश्वास से, हर दिन उत्साह से जिएंगे तो आपका संपूर्ण जीवन सार्थक हो सकता है। मनुष्य अपना जीवन विश्वास पर जीता है, परंतु विश्वास किसका? जरा सोचिए, किस पर विश्वास है आपको? महापुरुषों की बातों पर, ग्रंथों पे लिखे ज्ञान पर, माता पिता की सीख पर, या मित्रों के दिए निर्देश पर, या फिर ईश्वर की कही गई बातों पर? ये सब विश्वास अपूर्ण है जब तक आपको स्वयं पर विश्वास ना हो। यदि विश्वास करना है तो पहले अविश्वास करने की विज्ञान को भी सीखना चाहिए। आप किसी की बातों पर विश्वास ना करें। आप अपनी मन से पूछें, अपनी अंतरात्मा से प्रश्न करें, और जो उत्तर मिलेगा वही सबसे उचित होगा। जब आप अपने मन, अपने अंतरात्मा से विश्वास करना सीख जाएंगे तो नीति, ज्ञान सब आपकी अंतर से स्वतः निकलेगा। और यदि अगर आप स्वयं पर ही विश्वास ना कर पाए तो धर्म ग्रंथों में लिखे श्लोक, महापुरुषों की वाणी, माता पिता की सीख या मित्रों के उपदेश कोई भी लाभ नहीं दे पाएगा। एक पिता होने के नाते आप अपनी संतान के लिए क्या करते हैं? उसके लिए बहुत सारे सुविधाएं जुटाते हैं, बहुत सारा धन कमाते हैं, है ना? और क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि यही उचित है आपकी संतान के लिए? एक पंछी भी अपने संतान को जन्म देता है, उसे पालता है, पोसता है, उड़ना सिखाता है और भोजन का प्रबंधन भी करना सिखाता है, परंतु उनके बड़े हो जाने के बाद उनके लिए अलग से घोंसला नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि यदि इसने संतान को सब कुछ करके दे दिया तो संतान क्या करेगी? वो अपनी संतान को तब तक भोजन कराता है जब तक उसकी संतान स्वयं भोजन का प्रबंध करने में सक्षम ना होना जाए। और उसका लाभ ये मिलता है कि उस पंछी की भांति उसका संतान आत्मनिर्भर बनती है। इसलिए अपनी संतान को उतनी ही सुविधाएं दे जितनी आवश्यक है। मोह को त्यागे। आपका उनके प्रति मोह उनको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। अपने संतान को कर्म करना सिखाइए। यदि आपका संतान कर्म करना सीख गई तो वो धन स्वयं कमा लेगा, और अगर वो आलसी, अकर्मण्य बन गया तो आपका संचित धन को भी नाश कर देगा। संसार में सबसे बड़ा संबंध कौन सा होता है? अब आप ये पूछेंगे कि ये कौन सा प्रश्न है? इसका उत्तर तो बड़ा सरल है, परंतु इस प्रश्न का भी कई सारे उत्तर हैं। कोई कहेगा माता और पुत्र का संबंध, तो कोई कहेगा पिता पुत्री का संबंध, तो कोई पति पत्नी का, और तो कोई भक्त और भगवान का संबंध। परंतु तैने गहराई से देखेंगे तो पाएंगे ये सारे संबंध या तो जन्म से जुड़े होते हैं, या समाज में बना दिए जाते हैं, या फिर किसी की आकांक्षा से चलते बनते हैं। तो सबसे बड़ा संबंध कौन सा होता है? उलझ गए ना? सबसे बड़ा संबंध होता है मित्रता का, क्योंकि मित्र हम स्वयं चुनते हैं। क्योंकि इस संबंध में ना कोई आकांक्षा छुपी होती है, ना कोई स्वार्थ। यदि कुछ होता है तो साथ का आनंद होता है। अपने बीते दिनों की स्मरण कीजिए। जब आप घर से बाहर निकलते होंगे तो सबसे पहले किसका स्मरण होता था? मित्र का। परंतु जैसे जैसे मनुष्य बड़े होता जाता है, सफल होता जाता है, मित्र छूटते जाते हैं, और वो फिर अपने आय, अपने जीवन के स्तर के अनुसार मित्रता बनाने लगता है, और विचार आ जाता है और मित्रता अपनी बराबरी से ही करनी चाहिए। यही सोच अनुचित है, क्योंकि मित्रता बराबर वालों से नहीं होती। मित्रता हमें बराबर करती है।
इस पर अवश्य विचार करें।